तो अब वो समय आ गया है जब जागना है और जगाना है। आप तरे औरों को तारे, खुद भी जागना है, जीवों को भी जगाना है, और एक ऐसे भव्य समाज का निर्माण करना है जो सत्य को जाने, सत्य को माने, जो सत्य की बंदगी करे, जो सत्य को ही अपनाए और झूठे को त्याग दे। ऐसे समाज का निर्माण करना है। तो ऐसे समाज का निर्माण कब होगा? जब आत्मज्ञान आएगा। आत्मज्ञान का मतलब जीव ज्ञान नहीं होता मूर्खों, जो आत्मज्ञान को जीव ज्ञान मान के बैठ गए हो। जीव ज्ञान होता है ये सोहंग सोहंग, ये श्वासों में जो तुम सोहंग जप रहे हो, श्वास अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हंग, श्वास अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हंग, ये है जीव ज्ञान, ये है जीव ज्ञान। आत्म ज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। ये जितने भी श्वासों का अजपा जाप जप रहे हो, ये है जीव ज्ञान। आत्म ज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट बोला है। क्या कहते हैं? सतगुरु देखिया, यानी कोई ये ना सोचे कि बाबा नानक ने कभी गुरु जी को देखा ही नहीं, कि बाबा नानक जी का कोई गुरु था ही नहीं। ये महाअज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी दर्ज है, सतगुरु देखिया, मैंने सतगुरु को देखा। अब सतगुरु को देखा समझ के लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये बाबा नानक का गुरु कोई शरीर है, इसमें पड़ जाते हैं वो चक्कर में। आज भी मुझे एक फोन आया था, एक रिटायर्ड फौजी था, उसका फोन आया, रामपाल जी का शिष्य था वो, अभी भी है, और पीछे पड़ गया कि बाबा नानक का जो गुरु है वो तख्त पे बैठा है, छत्र विराजमान है। अरे भाई, ये छत्र वत्र तो जब राजा आए हैं इस दुनिया में तब बने हैं। जब आदि मानव था वो कहने लगा कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, परमेश्वर ने इंसान को अपना जैसा बनाया, एक इंसान बना दिया। और सोचो, इंसान ने छत्र को बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया, इंसान ने छत्र बनाया। छत्र किसी परमात्मा की देन नहीं है, नहीं तो सबके सिर के ऊपर छत्र लगे होते। जब आदि मानव बन के आया इंसान, कोई छत्र वत्र नहीं था उसके पास, ना ही कोई सिंहासन था, ना ही कोई उसके पास कुर्सी मेज थी, ना ही उसके पास कोई तीर तलवार था। सब यही बनाया उसने अपनी बुद्धि लगा के, यही बनाया उसने छत्र, यही बनाया उसने तलवार, यही बनाई उसने चारपाई, बिस्तरा, कुर्सी, मेज। समझो बात को। तो बाबा नानक क्या कह रहे हैं? सतगुरु देखिया, यानी जो गुरु मुझे नाम दीक्षा देने आया, मैंने उसको देखा, और मैंने उसको देख के उसको परमात्मा नहीं मान लिया। दीक्षा लीनी, मैंने उससे दीक्षा ली। दीक्षा लेके भक्ति करके परमात्मा मिलता है, जब बिना भक्ति करे ही परमात्मा मिल गया। अगर वो गुरु ही परमात्मा है तो दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? परमात्मा के दर्शन हो गए। दीक्षा लेने की क्या जरूरत है जब परमात्मा के दर्शन ही हो गए? अरे जिसे बिना नाम जपे ही भोले शंकर के दर्शन हो गए, तो भोले शंकर सामने खड़ा है तो वो क्या ओम नमः शिवाय जपेगा? जिसको ब्रह्मा जी ने पहले ही दर्शन दे दिए, वो क्या ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उसको देख के क्या ओम ब्रह्मा करेगा? इतनी भी बुद्धि नहीं है इन निकम्मों को। क्या बोल रहे हैं? सतगुरु देखिया, दीक्षा लीनी, यानी मैंने गुरु को देखा और मैंने क्या किया? उनसे दीक्षा ली। अब दीक्षा लेके क्या होगा? परमात्मा का दर्शन होगा। तो जिसको देख रहे हैं वो कौन है? अरे परमात्मा को ही तो देख रहा है भाई, और परमात्मा से दीक्षा लेके दोबारा उसी परमात्मा को देखेगा।
ये रामपाल जी के इन अधूरे गुरु के अधूरे चेलों की बुद्धि है। ये बुद्धि है इनकी। दादू जी को मंत्रित जल दिया, मंत्रित जल दे के क्या किया? मंत्र जप के क्या करेंगे? परमात्मा के दर्शन होंगे तो सामने कौन खड़ा है? अरे देख ले, यही परमात्मा है, मंत्र देने की जरूरत क्या है? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। सतगुरु देखा, यानी मुझे गुरु रूप में सतगुरु मिला, फिर मैंने क्या किया? दीक्षा लीनी, मैंने उनसे दीक्षा ली। तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी, यानी मैंने तन और मन उसको समर्पित कर दिया। हमें अपना तन और मन गुरु को समर्पित कर देना है। जिसने गुरु के आगे समर्पण कर दिया उसका बेड़ा पार होगा ही होगा। समझ लो, गुरु धारण करने के बाद ना तुम्हारा तन तुम्हारा है, ना तुम्हारा मन तुम्हारा है। सतगुरु देखा, दीक्षा लीनी, तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी। फिर मेरी जो सूरत बाहर घूम रही थी, जो संसार में भटक रही थी, वो अंतर्गत यानी अंतर की तरफ गति कर गई। अब किसके अंदर की तरफ गति कर गई? काया के अंदर, काया के अंदर गति कर गई। कि काया के अंदर भक्ति करी, मुझे गणेश जी का लोक मिल गया, मुझे ब्रह्मा जी का लोक मिल गया, मुझे विष्णु जी का लोक मिल गया, मुझे शंकर जी का लोक मिल गया, मुझे आद्य शक्ति का लोक मिल गया, मुझे निरंजन ब्रह्म लोक मिल गया। ये नहीं बोल रहे हैं। अंतर्गत कीनी, यानी मैं अपनी आत्मा में, जीव में नहीं, आत्मा में समा गया। मैं अपनी आत्मा में समा गया, जीव में नहीं समा गया। इन मूर्खों को जीव आत्मा और आत्मा में भेद ही नहीं पता है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, गहरी नजर गीता में, ये रामपाल जी ने जो छापी है, इसमें अध्याय 2 में हर जगह आत्मा का भेद लिख रखा है और जीवात्मा का भी भेद लिखा है। जीवात्मा के बारे में लिखते हुए गीता में लिखा है कि जो शरीर को धारण करता है और एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, वो जीवात्मा है। और आत्मा के बारे में यानी परमात्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं है, उस आत्मा के बारे में अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये आती जाती नहीं है। गहरी नजर गीता में इस श्लोक के नीचे लिखा है कि परमात्मा अचल है, स्थिर है, सदा रहने वाला है। अब तुमने आत्मा को परमात्मा कैसे बना दिया? श्लोक में कहीं परमात्मा नहीं लिखा है। जहां ये एक एक शब्द पकड़ते हैं कि वज्र का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता। अरे आत्मा का मतलब भी आत्मा होता है, परमात्मा नहीं होता, अगर तुम्हारे हिसाब से देखें तो। लेकिन इन लोगों की गहरी नजर गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक, इस श्लोक में आत्मा लिखा है कि आत्मा अचल है, और इन मूर्खों ने वहां पर परमात्मा लिख डाला है। तुमने कैसे लिख दिया परमात्मा? अगर वहां लिखा जाता श्लोक में कि परमात्मा अचल है, तब तुम लिखते परमात्मा। तुम लिख दो आत्मा को परमात्मा, चलेगा। और नितिन दास बोल रहा है कि आत्मा अटल है, आत्मा अचल है, तो कहते वो जीव की बात कर रहा है। तुम्हारी यही चालाकी तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। अब क्या लिखा है देखो, कहते हैं सतगुरु देखिया, दीक्षा लीनी, तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी। अरे गतिमित पाई आत्म चीनी। अब यहां बाबा नानक ने परमात्म चीनी क्यों नहीं बोला? दो जवाब जरा, लगे पता कि कितने बड़े ज्ञानी हो तुम लोग। यहां पर
आत्म चीनी क्यों लिखा है, परमात्म चीनी क्यों नहीं लिखा? तुम तो कहते हो आत्म ज्ञान है जो है वो कुएं कूप की छाया है, हैं? तो बाबा नानक कूप की छाया में रहते थे क्या? इन मूर्खों को कभी समझ में नहीं आ सकता। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, यानी ये जीव उस आत्मा में यानी परमात्मा में समाएगा तब इसका कल्याण होगा। ये जीव परमात्मा में लीन होगा तब इसका कल्याण होगा। लेकिन इन मूर्खों ने एक सिंहासन बना रखा है, वहां पे वो राजा की तरह बैठा है, उसके सिर पे छत्र विराजमान है, राजा की तरह बैठा है। अरे राजा केवल आदमी नहीं होता कि राजा केवल आदमी होता है। फलों का राजा आदमी है क्या? जंगल का राजा आदमी है क्या? बताओ। पक्षियों का राजा आदमी है क्या? जहां राजा लिखा होगा वहां पे तुम आदमी बना दोगे। गीता में यहां तक लिखा है कि जो मुझे नर करके मानता है, और इन्होंने क्या किया, नर की जगह कृष्ण बना दिया कि जो मुझे कृष्ण समझता है वो अज्ञानी है। अरे नर का मतलब कृष्ण नहीं होता, नर का मतलब आदमी होता है। वहां कृष्ण जी कह रहे हैं जो मुझे आदमी करके मानता है वो मुझे नहीं जानता। मुझे कौन जानता है? जो मुझे आत्मा करके जानता है। अध्याय 4 चौथा श्लोक बड़े दावे के साथ कहते हैं कि कृष्ण जी का तो जन्म और मरण होता है। लिखा भी है वहां पे, हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं तू नहीं जानता। बस इतना ही बता के गायब हो जाते हैं ये लोग। अरे मूर्खों, अगला श्लोक पढ़ो, अगला श्लोक पढ़ो, अध्याय 4 5वां श्लोक। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो ये कौन बोल रहा है फिर? ते कुकर समान भौंकत फिरे, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं सारे आज। सुनी सुनाई बात, इसी को खत्म करना है, इसी सुने सुनाए ज्ञान को खत्म करना है और अनुभव ज्ञान की स्थापना करनी है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई।